हेलो दोस्तों, इसके पहले भी हमने हिंदी का एक मॉडल पेपर आप लोगों के चैनल पे डाल दिया गया है। उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप उसको देख लीजिएगा, यानी तो वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप लोगों को इसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल आपको कहा जा रहा है कि बड़े बड़े कारखाने क्या उगलते हैं। तो बड़े बड़े कारखाने जो हैं वो क्या उगलेंगे? धुआं उगलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है कि कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं। तो कल कारखानों से लगातार कचड़े निकल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं। तो यहाँ पे जो जहरीले रसायन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमारे पूर्वज वायुमंडल में शुद्धता के लिए क्या करते थे। तो वायुमंडल में शुद्धता के लिए वो लोग क्या करते थे? वो लोग हवन किया करते थे। क्या करते थे? हवन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, कह रहा है आधुनिक मानव ने किसी मात्रा में अधिक बढ़ा दी है। तो आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा को अधिक बढ़ा दी है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में कह रहा है कि क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है। तो क्षण भर रुक कर नदी को विश्राम करने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है नदी ने किसे पुचकारा है। तो नदी ने जो पुचकारा है वो कमजोरों को पुचकारा है, ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, कह रहा है कि नदी का जीवन कैसा है। तो नदी का जो जीवन है वो संघर्ष भरा हुआ जीवन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, कह रहा है कि स्रोत का अर्थ क्या है। तो स्रोत का जो अर्थ हो जाएगा वो माध्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, कह रहा है कि जीवन का स्रोत क्या होता है। तो जीवन का जो स्रोत है वो नदी है। क्या है? नदी है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे क्या भरना है, एक तरह से लेटर आपको दिया जाएगा, उस लेटर को आप लोगों को फिलअप करना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सेवा में, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शन की देखोगे तो यहाँ पे 11 का जो ऑप्शन दिया है प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, अध्यापक, तो हम लोग भरेंगे ऑप्शन नंबर ए प्रधानाध्यापक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम बात करें डैश में छात्रा स्थान हेतु, तो यहाँ पर आपको 12 में क्या भराएगा? शीर्षक भराएगा, विषय या प्रसंग या संदर्भ। तो हम लोग यहाँ पे विषय लिखते हैं कि आखिर हम लोग किस विषय में जो है हम लोग लिख रहे हैं ये आवेदन पत्र। उसके बाद अगर हम बात करें 13 में सविनय डैश ये है कि, तो सविनय क्या होता है? प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं महाशय, महोदय या फिर निवेदक, क्या होगा? तो यहाँ पे निवेदक होगा, ठीक है, यानी सविनय निवेदन, है ना। यहाँ पे उसी तरह से लिखते हैं हम लोग निवेदन या निवेदक। तो आइए उसके बाद देखते हैं 14 में। 14 में क्या लिखेंगे? यह है कि मैं आपके विद्यालय के डैश कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। तो मैं आपके विद्यालय की, ठीक है, 7वीं 8वीं 9वीं या फिर 10वीं। तो आपका क्लास कौन सा है, ठीक है। तो आपका क्लास है यहाँ पे 9वीं है, तो आपका क्लास 9वीं है तो आप 9वीं यहाँ पे करोगे, ठीक है। 10वीं मत करना, 8वीं मत करना, 9वीं करना, ठीक है। 15वां में देखिए क्या करिए, 15वां में कहाँ पे है? फिर इन द ब्लैंक्स यहाँ पर है। कह रहा है कि छात्रा हूँ से प्रतिदिन आना है डैश नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहता या चाहती हूँ। तो आना असंभव है या संभव है? नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है यानी संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे ये कह रहा है अभिमान शब्द में मूल शब्द का मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अभी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो गायक का जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एक का बहुवचन क्या होगा। तो एक का क्या हो जाता है? अनेक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है जिसमें संख्या लगा होगा। जैसे 4 अमरूद, तो 4 हो गया, तो 4 क्या है? हमारा संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कह रहा है कि सीमा अच्छी डैश है। तो सीमा क्या है? अच्छी डैश है, तो कवित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, कहा जा रहा है कि घी के डैश जलाना मुहावरे का सही शब्द रिक्त स्थान में भरना है। तो एक राइट आंसर हो जाएगा दिए, घी के दिए जलाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो मेरी इच्छा है, ये एक मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र वाक्य, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, कह रहा है इसमें किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आई। 24 में आपसे कह रहा है कि नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होगा, आपको बतानी है। तो कौन नहीं होगा? पठार नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 25 में, आपसे कहा जा रहा है कि कुल कुल का सही का भेद क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वंश या फिर किनारा। क्या हो जाएगा? वंश या फिर किनारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में, कहा जा रहा है कि झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधता था। तो झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधता था? चरनी पर। कहाँ पे बांधता था? चरनी पे बांधता था।
क्वेश्चन नंबर 27 में ये पाठ सवालों में सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचर किसे कहा गया है। तो वर्ड वाचर जो यहाँ पे कहा गया है सालिम अली को कहा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे। तो कवि रसखान जो हुआ करते थे वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे। तो महादेवी वर्मा को उनके बाबा विदुषी बनाना चाहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो एकांकी है। याद रखिएगा क्या है, एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है इस जल प्रलय पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था। तो लेखक का जो जन्म हुआ था पर्ती क्षेत्र में हुआ था। किस में हुआ था, पर्ती क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ। 32 में कह रहा है कि प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है। तो इसमें जो की गई है प्रेमचंद को, किसको किया गया, प्रेमचंद को किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है। तो देवी रैना है ना, मैना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मैना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है। तो किसके काम पर जाने से रुक जाता है, बच्चों के काम पर, है ना, बच्चों के काम पर जाने से रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है। तो किसका हृदय परिवर्तन होता है, तो चोर का। किसका, चोर का। क्वेश्चन नंबर 36 में आ रहा है कि पाठ किस पत्र का अस्वीकार में हिंदी आया है, ये किस प्रकार का पाठ है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ललित निबंध हो जाएगा ना, ललित निबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है। तो माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है। तो दक्षिण दिशा को। क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा को। ऑप्शन नंबर डी। मेघ आए वन बन ठन के डैश के सही शब्द में खाली स्थान को भरना है। तो क्या हो जाएगा, सज धज के। क्या हो जाएगा, सज धज के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए, 39 पे ना, 39 पे कह रहा है कि चंद्र ग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद्र ग्रहण क्या है। तो ये जो हो जाएगा आपका स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्र गहना क्या है, स्थान हो जाएगा। चंद्र गहना से लेटती बैर कविता में चंद्र गहना क्या है, तो स्थान हो जाएगा इसका। ठीक है, उपभोक्तावादी समाज में आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो उपभोक्तावादी समाज जो है वो विज्ञापन की तरफ आकर्षित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए।